Please like, subscribe and comment. संबंधी धारणा। ग्रीन की अधिकार संबंधी धारणा जॉन लॉक के अधिकार संबंधी धारणा से भिन्न है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक समाज में ही व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया था, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राकृतिक समाज में ही व्यक्ति के अधिकार थे। लेकिन ग्रीन का मानना था कि व्यक्तियों को अधिकार तभी मिल सकते हैं जब समाज हो, अर्थात प्राकृतिक समाज में अधिकारों का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है। ग्रीन के कथन के अनुसार मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहे या स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करे, इसलिए उस व्यक्ति के पास अधिकार होना बहुत अधिक आवश्यक है। और व्यक्तियों को अधिकार कैसे मिलेंगे, तो वो कहता है कि व्यक्तियों को अधिकार दो प्रकार से मिल सकते हैं। पहला, व्यक्ति की मांग और दूसरा, समाज की स्वीकृति। व्यक्ति की मांग से तात्पर्य है जब व्यक्ति जो है उन अधिकारों की मांग करे समाज से, और समाज की स्वीकृति से तात्पर्य है कि जब पूरे नैतिक कल्याण की भावना से व्यक्ति जो है समस्त समाज के लोगों के लिए उन अधिकारों की मांग करता है, तो उसका तात्पर्य होता है समाज से स्वीकृति। इस प्रकार ग्रीन की अधिकार संबंधी धारणा लॉक के अधिकार संबंधी धारणा से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वह समाज में व्यक्तियों के अधिकारों की मांग करता है, प्राकृतिक समाज में नहीं। किसी व्यक्ति को अधिकार कैसे नहीं प्राप्त होते हैं, तो इस संबंध में ग्रीन कहता है कि जब व्यक्ति समाज का सदस्य ना हो और दूसरा वो समस्त समाज के आदर्श कल्याण के बारे में नहीं सोचता हो, तब व्यक्ति को जो है उस समाजों में अधिकार नहीं मिलते हैं। ग्रीन कहता है कि सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य है कि समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति, ना कि राज्य या कानून की स्वीकृति। ऐसे अधिकार जिन्हें समाज की नैतिक चेतना स्वीकार कर लेती है और जिन्हें राज्य स्वीकार नहीं करता है, वे अधिकार जो है केवल प्राकृतिक अधिकार ही कहे जा सकते हैं। लेकिन जब उन्हें राज्य स्वीकार कर लेता है, तब वह विधिक अधिकारों में बदल जाते हैं। ग्रीन ने अधिकार, नैतिकता और कानून में संबंध भी स्थापित किया है। वो कहते हैं कि अधिकार, नैतिकता और कानून जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अधिकारों को बलपूर्वक प्रयोग कराया जा सकता है, किंतु नैतिक कानूनों को बलपूर्वक प्रयोग नहीं कराया जा सकता है। जैसे आपके शिक्षा का अधिकार जो है मनुष्यों के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति शिक्षित हो, यह समाज का उद्देश्य होता है। लेकिन अगर कोई माता पिता बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो राज्य को जो है उस अधिकार को बलपूर्वक प्रयोग कराना पड़ता है। दूसरा उदाहरण वो देता है कि एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए, ये उसकी नैतिक चेतना कहती है। लेकिन अगर विद्यार्थी अपने शिक्षक का आदर नहीं करता है, तो उससे उसका प्रयोग बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता है। इसी प्रकार वो अधिकार और कानूनों में भी घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। वो कहता है कि ऐसे अधिकार जो समाज के हित के लिए आवश्यक है, ऐसे नैतिक अधिकार जो समाज के हित के लिए आवश्यक है, उन्हें कानूनों में बदला जा सकता है। जैसे परिवार नियोजन व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अगर व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है, तो उसे एक अधिकार का रूप दे के जो है समाज में स्वीकृत कराया जाता है। लेकिन वह यह भी कहता है कि कुछ नैतिक अधिकारों को कानून नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे नैतिक कानून जो व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, अन्यायपूर्ण है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। जैसे प्राचीन समाजों में अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया और छुआछूत जैसी प्रथा, तो ऐसे कानूनों को अन्यायपूर्ण अधिकार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार ग्रीन ने जो है अपने इस अवधारणा में अधिकारों से कानून का संबंध स्थापित करके यह सिद्ध किया है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। बिना राज्य के ना तो अधिकारों की कल्पना की जा सकती है, ना ही उनका सदुपयोग संभव है। धन्यवाद।